ओ डार्लिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ लाइट, आज हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी करने जा रहे हैं। ये है गुरुदेव की लोटस फीट पूजा, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। गुरुदेव का ध्यान बहुत स्वीट है। गुरुदेव की लोटस फीट पूजा बहुत स्वीट है। गुरुदेव की बोली बहुत स्वीट है। गुरुदेव के ब्लेसिंग्स बहुत बहुत स्वीट है। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव ब्रह्मा जी बनकर हमें ये प्यारी प्यारी लाइफ देते हैं। विष्णु बनकर हमें सारी वंडरफुल थिंग्स देते हैं और शिव जी बनकर हमारे रॉन्ग्स को हटाते हैं। आपको नमस्कार हो गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Here are for you, beloved children, 108 dohas and their meanings, and 108 stories of love, light and grace. गुरु और गॉड दोनों साथ साथ खड़े हैं। पहले किसके पांव छूं? नमस्कार उन प्यारे गुरुदेव को, उन्होंने मुझे गॉड से मिला दिया। सारे वर्ल्ड के ग्राउंड को मैं एक पेपर बना दूं, सारे वर्ल्ड के ट्रीज का एक पेन बना दूं, सारे वर्ल्ड के ओशंस को इंक बना दूं, तो भी गुरुदेव की ग्रेस लिखी नहीं जा सकती। ऑलवेज ओबे द सतगुरु, उनका प्यारा हाथ आपके डार्लिंग हेड पर है, तब आपको कभी भी किसी चीज से भी डर नहीं लगेगा। In all three worlds, here and there and everywhere, no one is as big as the Sadguru. We try doing something and then we fail, but with the grace of the Sadguru, we are successful every time. गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखे न जाए। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कहे कबीर उस दास को, तीन लोक डरना। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक बार एक तोता था, वो फ्री उड़ता था। एक दिन उसने देखा कि पंडित जी राम राम जप रहे हैं। उसको वो जच गया, वो भी राम राम जपने लगा। रानी के मन को बहुत भा गया। उसने तोते को पकड़वाकर एक सोने के पिंजरे में लटका दिया। वहां आंगन में रोज पंडित जी कथा करते थे। रोज पंडित जी कहते थे, राम राम जपो तो बंधन छूटे। तोते ने सोचा, राम राम बोलने से तो मैं कैप्चर हो गया। तो तोता कहता है, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। रोज पंडित जी कथा में कहते, राम नाम जपो तो बंधन छूटे। रोज तोता कहता, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। एक दिन
वहाँ एक गुरु आए। उन्होंने कहा, तोते तुम इतने सैड क्यों हो? तोते ने बात बताई, कैसे मैं फ्री उड़ता था, कैसे कैद हो गया। गुरुदेव ने कहा, हे तोते, कल वो जब तुम्हें दाना डालने आए, तुम ऐसे दिखाना कि मैं मर गया। अगले दिन तोता उल्टा गिरकर दिखाता है कि मैं मर गया। सेवकों ने पिंजरा खोल दिया और तोता उड़ गया। अगले दिन तोता पेड़ पर हैप्पी होकर बैठा है। पंडित जी कथा कर रहे हैं, कह रहे हैं, राम नाम जपो तो बंधन छूटे। तोता पेड़ के ऊपर से कहता है, यो मत कहो रे पंडित झूठे, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। एक बार गुरुदेव एक लेक के किनारे बैठे थे। एक बिच्छू ने उन्हें काटा। फिर वो बिच्छू पानी में गिर गया। गुरुदेव ने उसे बचा लिया। उसने फिर काटा और वह फिर पानी में गिर गया। गुरुदेव ने उसे फिर बचाया। बार बार ऐसा देखकर शिष्य ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, वो आपको काटता है फिर भी आप उसको बचाते हैं? गुरुदेव ने कहा, वो अपने काटने का स्वभाव नहीं छोड़ता तो गुरु अपने प्यार करने का स्वभाव छोड़ देगा क्या? गुरुदेव सदा सदा प्यार करते हैं। एक बार एक गरीब स्त्री ने आम के पेड़ पर पत्थर मारा। अपने भूखे बेटे के लिए आम तोड़ने को वो पत्थर जाकर गुरुदेव को लगा और उनके सिर से खून बहने लगा। सेवक ने कहा, गुरुदेव, इस स्त्री को क्या दंड दें, कैसी पनिशमेंट दें? गुरुदेव ने कहा, इस स्त्री को बहुत सारी गिफ्ट्स दो। जड़ पेड़ को पत्थर मारने से आम मिलता है, तो चेतन गुरु को मारने से बहुत सारी गिफ्ट्स मिलनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे गिवर होते हैं। एक बार कई शिष्य एक गुरु के पास आए। गुरुदेव ने कहा, यहाँ ईंटें पड़ी हैं, जितनी उठा सकते हो उठाओ और मेरे साथ आगे चलो। कईयों ने एक उठाई, कईयों ने 2, कईयों ने 3 भी उठा ली। कुछ उद्दंड लोग कहने लगे, गुरु के पास ज्ञान सुनने आए हैं या ईंटें उठाने आए हैं? उन्होंने कोई ईंट नहीं उठाई। आगे चलकर सबकी ईंटें सोने की हो गईं, प्योर गोल्ड। और जिन्होंने नहीं उठाई उनको पैरों में ईंट लग गई। गुरु आज्ञा और सेवा का फल बहुत मीठा होता है। हे गुरुदेव, मुझे कभी नहीं भूलना प्लीज। मेरे जैसे आपके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके जैसा तो सिर्फ एक ही है ना। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार। आपने हम जैसे इंसानों को डिवाइन बना दिया थोड़े से ही टाइम में। वो लोग ब्लाइंड हैं जो गुरु को गॉड से अलग मानते हैं। गॉड नाराज हो जाए तो हमें गुरुदेव अपने लोटस फीट में रख लेंगे, लेकिन गुरु नाराज हो जाए तो वी हैव नोवेयर टू गो। होली प्लेस में जाने से एक फ्रूट मिलता है, सेंट को मिलने से 4 फ्रूट्स मिलते हैं, सद्गुरु को मिलने से अनलिमिटेड फ्रूट्स मिलते हैं। स्वामी हमें न विसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना है। बलिहारी गुरु आपनो,
घड़ी घड़ी 100 बार मानुष से देवता किया करत न लागी बार। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। तीरथ गए तो एक फल संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक दिन एक शिष्य गुरु से ज्ञान लेने आया। गुरु के पास बहुत भीड़ थी। जब वो गुरु के पास आया तो गुरु ने कहा, हट जा। उसको ये शब्द बहुत प्यारे लगे। उसने कहा, गुरुदेव ने ब्लेसिंग्स दे दी। वो घर गया और हेट्रेड से हट गया, डिजायर से हट गया, जेलसी से हट गया। उसके हृदय में पूरी हैप्पीनेस भर गई। उसने गुरु का शब्द हट जा अपने हृदय से लगा लिया। जब वो मरने वाला था उसने गुरु को बुलाया। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शिष्य ने कहा, आपके 2 शब्द सुनकर और मानकर मैं धन्य हो गया। मैं सब नेगेटिव चीजों से हट गया। आपकी बड़ी कृपा हो गई मुझ पर। एक गुरु के 2 शिष्य थे। वो दोनों रात को सो रहे थे। एक जहरीला सांप वहां आया और गुरु ने पूछा, हे सर्प, तुम्हें क्या चाहिए? सांप ने कहा, आपके शिष्यों का खून चाहिए। गुरु पहले वाले शिष्य के पास गए और उसका खून निकाला। शिष्य बिल्कुल शांत रहा। उसने उफ तक नहीं की। उसको गुरु के ऊपर पूरा भरोसा था। गुरु ने उसका खून निकालकर सांप को दे दिया। गुरु दूसरे शिष्य के पास गए तो वो चिल्लाकर भाग गया। उसने अपना खून नहीं लेने दिया। आगे चलकर सांप ने उसे काट लिया और वो मर गया। देखो गुरु के प्यारों, गुरु की हर बात में राज होता है। एक राजा था। उसका गुरु उसको रोज याद दिलाता था, इस बात में भी भलाई है राजन, इस बात में भी भलाई है। इससे राजा हमेशा पॉजिटिव रहता था। एक दिन राजा की उंगली कट गई। गुरु ने कहा, राजन, इस बात में भी भलाई है। राजा को गुस्सा आया कि मेरी उंगली कट गई और ये कह रहा है भलाई है। तो गुरु को काल कोठरी में बंद कर दिया। गुरु ने कहा, हे राजन, इस बात में भी भलाई है। अगले दिन राजा शिकार पर गया तो दूर जंगल में चला गया। वहां किन्हीं लोगों ने उसे कैद कर दिया और उसकी बलि चढ़ाने लगे, उसको मारकर। जब देखा राजा की एक उंगली नहीं है तो कहा, रुको, ये पूर्ण पुरुष नहीं है, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। क्योंकि राजा की उंगली नहीं थी, उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा ने विचार किया, देखो गुरुदेव सही कहते थे, मेरी उंगली कट गई तो जीवन बच गया। वापस आकर राजा ने कहा, लेकिन गुरुदेव, तुम्हें काल कोठरी में बंद किया, इसमें क्या भलाई है? गुरुदेव ने कहा, राजन, मैं यहाँ नहीं होता तो तुम्हारे साथ होता, मेरी बलि चढ़ जाती। हर बात में भलाई है, मेरी जान बच गई, भलाई है ना? एक बार गुरुदेव ने शिष्यों से कहा, भगवान सबको खिलाते हैं। एक शिष्य नहीं माना। गुरुदेव, मैं छुप जाऊंगा, देखूंगा भगवान कैसे खिलाते हैं। गुरुदेव ने कहा, अरे भगवान मार मार के भी खिलाते हैं। शिष्य घने जंगल में चला गया।
एक पेड़ के ऊपर चढ़कर छुप गया। वहां से एक चोरों की टोली गुजर रही थी। वो सब पेड़ के नीचे बैठे और भोजन के बर्तन खोलने लगे। चोरों के सरदार ने कहा, गांव वालों ने क्या पता हमारे खाने में जहर मिला दिया हो, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करते। उस शिष्य को नीचे उतारा और उसे एक एक डिश मार मार के खिलाई, क्योंकि उन्हें टेस्ट करना था कि खाने में पॉइजन तो नहीं मिला है। हलवा, पूड़ी, खीर सब मार मार के खिलाई। शिष्य गुरु के पास जाकर कहता है, सच गुरुदेव, भगवान मार मार के भी खिलाते हैं। आप हमारे इनसाइड को जानते हैं गुरुदेव। अगर आप हमारा हाथ छोड़ देंगे तो हमें इस घने जंगल से पार कौन कराएगा? मेरे अंदर बहुत सारे रॉन्ग्स हैं गुरुदेव, लेकिन आप अपनी ग्रेस से इन सारे रॉन्ग्स को राइट्स में बदल सकते हैं। फर्स्ट आई वॉज द मेन, तब गुरु अंदर नहीं आए। नाउ गुरु इज द मेन, तब मेरा ईगो अंदर से भाग गया। प्रेम की जो रोड है वो बहुत नैरो है, उसमें दो नहीं चल सकते। ओनली गुरुदेव वॉक्स देयर। दिस बॉडी इज फिल्ड विद द पॉइजन ऑफ ईगो। गुरुदेव इज द डिवाइन नेक्टर। अगर मैं 100 बार सिर झुकाऊं गुरुदेव के आगे तो भी वो कम है। अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। मैं अपराधी जन्म का नखशिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सवार। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाए। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। 100 शीस दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक लड़का बहुत दही खाता था, उससे उसका गला खराब हो जाता था। पिता के बहुत समझाने पर भी नहीं समझता। फिर एक दिन उसे गुरु के पास ले गए। गुरु ने बताया कि खूब दही खाओ, इससे तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, घर में चोर नहीं आएंगे, तुम हरिओम जपोगे। लड़का बड़ा खुश हो गया। फिर पिता ने गुरुदेव का मीनिंग समझाया। तुम खूब दही खाओगे तो जवानी में ही मर जाओगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। खांसी से तंग होकर सारी रात जागोगे तो चोर नहीं आएंगे। तबीयत खराब होने पर हरिओम हरिओम जपोगे। तब पुत्र ने समझा और दही खाना बंद कर दिया। एक राजा को पांव में बीमारी हो गई। डॉक्टर ने बताया कि पांव जमीन पर नहीं रखना, पांव केवल चमड़े के ऊपर रखना, कभी कष्ट नहीं होगा। राजा ने सोचा, मुझे तो सारी राजाई में घूमना पड़ता है, कहाँ कहाँ सड़कों पर चमड़ा लगाऊंगा। वह गुरु के पास आया। गुरु ने कहा, तुम चमड़े की चप्पल खरीद लो। जब तुम चमड़े की चप्पल पहनोगे तो सारा दिन चमड़े पर चलोगे। गुरु रमज बताता है, अपने को बदल देंगे तो सारा संसार बन जाएगा।
एक लड़का बहुत गुड़ खाता था। डॉक्टर ने कहा, बेटा इतना गुड़ मत खाओ, लेकिन लड़का मानता ही नहीं था। पिता उस लड़के को गुरुदेव के पास ले गए। गुरुदेव ने कहा, 1 हफ्ते के बाद आना। 1 हफ्ते के बाद पिता पुत्र गए तो गुरुदेव ने प्यार से कहा, बेटा गुड़ मत खाना। पिता ने कहा, ये बात आप हमें पिछले हफ्ते ही बता सकते थे। गुरुदेव ने कहा, 1 हफ्ते से मैंने भी गुड़ खाना छोड़ दिया, फिर इसे बताया। तपे हुए शब्दों में बल होता है, गुरु का हर शब्द तपा हुआ होता है। एक बार एक शिष्य गुरु के पास रिच बनने की इच्छा से आया। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं चिट्ठी देता हूँ, तुम राजा के पास जाओ और उसे चिट्ठी दे देना, तुमको बहुत सारी वेल्थ मिल जाएगी। राजा अंदर ही अंदर बड़ा भक्त था। गुरु की चिट्ठी पढ़ी, फिर लड़के को सारी धन दौलत दिखाई। सारा काम काज सौंपकर उसको चाबियां देकर राजा ने कहा, तुम सब कुछ रखो, मैं गुरु के पास जाता हूँ। लड़के ने सोचा कि सारी राजाई का सुख एक पल में त्याग कर ये गुरु के पास जा रहे हैं, इसका मतलब गुरु के पास इससे भी बड़ी राजाई है, फिर मैं ही क्यों ना गुरु के पास जाऊं। सारा धन दौलत लुटाकर वो शिष्य गुरु के पास चला गया और गुरु के चरणों में अटल शांति प्राप्त कर ली, जो सबसे बड़ा धन है। मून भी इतना कूल नहीं है जैसे गुरुदेव कूल हैं। माउंटेन्स भी इतने कूल नहीं है जितने कूल गुरुदेव हैं। गुरुदेव के सारे फॉलोअर्स उनकी तरह ही कूल एंड काम हैं। गुरुदेव के प्यारे भक्त, डोंट एवर बी सैड। जो भी गुरुदेव ने लिखा है वही होगा, बहुत अच्छा होगा, हैव फेथ। हे गुरुदेव, जितने भी प्रॉब्लम्स आए हम मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन आपके लोटस फीट से कभी भी हमको दूर ना करना। गुरुदेव की ब्लेसिंग्स के बिना कोई भी अपने सुप्रीम सोल को पा नहीं सकता। 4 डायरेक्शंस में देखो, गुरुदेव की ही लाइट फैल रही है। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए। कबीरा शीतल गुरुजन है, ज्ञान पावन दे सोए। अनहोनी होती नहीं, तू क्यों हुआ उदास। होनी भी टल जाएगी, रख गुरु में विश्वास। जितने आए कष्ट सब कर लेना मंजूर, लेकिन गुरु के द्वार से कभी न होना दूर। बिना गुरु के तर सका हुआ न कोई शूर। फैल रहा चारों तरफ प्यारे गुरु का नूर। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। दो दोस्त थे, एक चोरी करता था और दूसरा गुरु की शरण में रहकर सत्कर्म किया करता था। एक दिन पहले वाला दोस्त एक फील्ड से गुजर रहा था। वहां उसको जमीन पर एक घड़ा मिला जो कोयले से भरा हुआ था। उसमें एक सोने की गिन्नी भी थी। लड़का बड़ा खुश हुआ। यहाँ दूसरा दोस्त फील्ड से जा रहा था, उसके पाँव में कांटा चुभ गया और खून बहने लगा। पहले वाले लड़के ने कहा, देखो गुरु के पास जाते हो,
फिर भी कष्ट मिला और मुझे सोना मिल गया। जब वो गुरुदेव के पास गए तो गुरु ने समझाया कि पहले वाले लड़के के प्रारब्ध में सोने की गिन्नियों से भरा हुआ एक घड़ा लिखा हुआ था, लेकिन उसने पाप पे पाप कमाकर कोयला पा लिया, एक ही गिन्नी मिली। और दूसरा सत्पुरुष को फांसी मिलने वाली थी पिछले जन्म के कर्मों के कारण, लेकिन उसने सत्कर्म कमा के सिर्फ कांटा पाया, सूली से कांटा हो गया। ऐसे गुरुवर दयाल होते हैं, सूली से कांटा कर देते हैं। 3 लड़कों को गुरुदेव ने 50 रुपए दिए और आपस में बांट लेने के लिए कहा। एक ने कहा हम उस पैसों का तरबूज खरीदेंगे, दूसरे ने कहा नहीं नहीं हम कलिंगड़ खरीदेंगे, तीसरे ने कहा नहीं नहीं हम वाटरमेलन खरीदेंगे। तीनों में बड़ा झगड़ा हो गया। जब गुरु आया तो उन्होंने समझाया कि तीनों एक ही वस्तु के 3 नाम हैं, तो लड़के प्रसन्न हो गए। ऐसा हम राम कहें या श्याम कहें, नानक कहें या अल्लाह कहें, सब एक के ही नाम हैं। हम जब ये जानेंगे तो सारे झगड़े ही मिट जाएंगे। एक गुरु अंधा था, वो सूरदास था। वो परमात्मा की दया से रोज सत्संग में जाता था। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम अंधे हो, क्या अकेले चलने में तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम गिर जाओगे? सूरदास ने कहा, आगे खाई है, तुम इसमें मुझे पुश कर दो। आदमी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी तुम्हें पुश नहीं कर सकता। सूरदास ने कहा, जब तुम जैसा इंसान मुझे पुश करके नहीं गिराना चाहता तो क्या मेरे मालिक मुझे गिरने देंगे? गुरु अमरदास की बहुत लंबी दाढ़ी थी। गुरु नानक देव जी के पुत्र उनसे जेलस थे, उनका मजाक उड़ाने लगे। सब तो ठीक है अमरदास, लेकिन तुमने इतनी लंबी दाढ़ी क्यों रखी है? गुरु अमरदास ने झुककर कहा, आपके चरणों को साफ करने के लिए। और उन्होंने अपनी दाढ़ी से उन दोनों के चरण साफ किए। गुरुदेव बहुत हम्बल होते हैं और हमें भी नम्रता सिखाते हैं। गुरुदेव के लोटस फीट में रहने से सारी प्रॉब्लम्स आपे ही सॉल्व हो जाती हैं। जो गुरुदेव से मोहब्बत करते हैं उनके लिए सारे होली प्लेसेस गुरुदेव के लोटस फीट में ही हैं। ओ गॉड, कोई भी प्रॉब्लम्स आए हम हंसकर क्रॉस कर लेंगे, लेकिन हमें गुरुदेव के लोटस फीट से कभी दूर ना करना। गुरुदेव मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स फ्लो कर रहे हैं। मैं गुरुदेव के लोटस फीट में रहता हूँ। गुरुदेव जो भी सेवा आप देते हैं मैं मुस्कुराकर करता हूँ। गुरु चरणों में शिष्य के दुख कट जाते आप, पास न उसके आ सके जग के तीनों ताप। अपने गुरु से प्रीत जो करता है निष्काम, गुरु चरणों में ही बसे उसके चारों धाम। जितने भी तू कष्ट दे सब मुझको स्वीकार, लेकिन गुरु सेवा विमुख मत करना करतार। गुरु पूरा सिर पर खड़ा प्यारा गुरु का दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति उसी के पास। जय गुरु करुणा निधान,
बहुत गरीब था। एक दिन जोर जोर से पुकारकर परमात्मा को शिकायत करने लगा। एक गुरुदेव वहां से गुजरे। गुरुदेव ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो भाई? उस आदमी ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ। गुरु ने कहा, ये लो 10,000 रुपये, मुझे अपनी एक आंख दे दो। आदमी ने इनकार कर दिया। गुरु ने कहा, ये लो 10,000, मुझे एक कान, एक बाँ, एक पैर, कुछ भी दे दो। आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं दे सकता। गुरुदेव ने कहा, तो फिर सोचो तुम कितने अमीर हो, तुम्हारा शरीर ही करोड़ों का है। ऑलवेज बी कंटेंट विथ वॉट यू हैव, डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एक ऑक्शन हो रही थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। सब इंस्ट्रूमेंट्स बिकते जा रहे थे, लेकिन एक पुराना सा वायलिन धूल से भरा हुआ यूं ही पड़ा था। कोई उसे नहीं खरीद रहा था। एक बूढ़ा सा आदमी पीछे से आया। उसने वायलिन उठाया, धूल साफ की और बड़े सुंदर ट्यून बजाने लगा। सबकी आंखों में आंसू आ गए और सब उस वायलिन को खरीदना चाहने लगे। ऐसे ही हम यूजलेस हैं, लेकिन गुरु के टच से हम कीमती हो जाते हैं और सब हमें प्यार करने लग जाते हैं। मुझे कौन पूछता था तेरी कृपा से पहले, टच्ड बाय द मास्टर्स हैंड। राजा जनक के गुरु अष्टावक्र जी राजा के आने पर ही सत्संग शुरू करते थे। सब लोग जेलसी करने लगे कि ये गुरु का फेवरेट है। एक दिन गुरु ने खबर फैलाई कि बस्ती में आग लगी है। सत्संग में बैठे हुए सब भक्त भाग गए, कोई अपनी झोपड़ी बचाने के लिए, कोई अपनी लंगोटी बचाने के लिए। सिर्फ राजा जनक बैठे रहे कि गुरु चरणों में बैठा हूँ, मेरा क्या नुकसान हो सकता है। गुरु ने बताया कि देखो, यही सच्चा भक्त है। एक दिन गुरु ने सब शिष्यों से कहा कि तीर कमान लेकर जाओ और जहाँ कोई भी ना हो वहाँ पंछी को तीर मारो। सब शिष्य घने जंगल में गए, लेकिन अर्जुन पंछी को बिना ही मारे आ गया। जहाँ जहाँ मैं गया गुरुदेव, वहाँ वहाँ प्रभु जी मुझे देख रहे थे। मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ खुदा ना हो। गुरुदेव अर्जुन से बहुत प्रसन्न हुए कि इसने सत्य जाना, हरि के हाथ 1000, हरि की आंखें 1000। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? अपनी एनर्जी से नहीं, लेकिन प्यारे गुरुदेव की एनर्जी से। हमारी शक्ति बहुत कम है हे सद्गुरु। हमें आपकी शक्ति से सब कुछ प्राप्त हुआ है। हमारे आस पास रहिए गुरुदेव। सद्गुरुदेव जी, आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। आप हमें कितना सारा लव देते हैं। प्योर सद्गुरुदेव जी, आपके लोटस फीट तक कोई भी आता है, उसको आप पूरा क्लीन कर देते हैं। ना कुछ कियो ना कर सक्यो, ना करने योग्य शरीर। जो कुछ कियो सो गुरु कियो, गयो कबीर कबीर। जीव बेचारा क्या करे, सतगुरु काटे काल। अंग संग रहे भक्त के, सदा करे प्रतिपाल। सतगुरु प्यारा इष्ट है, करता पूरी प्रीत।
बिन सतगुरु के भक्त का और न साजा मीत। गुरु पावन तारन तरन जो कोई शरणी आए, मन मैला तन मैला है क्षण भर में धुल जाए। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक बार गुरु और शिष्य नदी पार कर रहे थे। गुरु ने बोला, तुम गुरुदेव गुरुदेव बोलते रहना, तुम नदी पार कर जाओगे। शिष्य गुरुदेव गुरुदेव बोलने लगा। उसने गुरु की ओर देखा तो गुरुदेव अल्लाह अल्लाह बोल रहे थे। शिष्य को शंका हुई कि ये तो अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं, मैं भी अल्लाह अल्लाह बोलूँगा। वो अल्लाह अल्लाह बोलने लगा तो वो डूबने लगा। फिर पुनः गुरुदेव गुरुदेव बोलना शुरू किया तो तर गया। साधक के लिए गुरु ही अल्लाह है। चार लोग रात को नदी पार करने के लिए नाव में बैठे। सारी रात चप्पू चलाते रहे। सवेरे देखा तो वहीं के वहीं खड़े थे। गुरु ने आकर बताया कि रस्सी तो बंधी पड़ी है किनारे से, तुमने खोली ही नहीं, इससे नाव कैसे चलेगी। गुरु हमें समझाते हैं कि जब तक किसी चीज से अटैच्ड हो तो रस्सी बंधी पड़ी है, भगवान तक कैसे पहुंचोगे। एक बार नारद जी ने कहा कि गुरु दर्शन से क्या लाभ होता है प्रभु। भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप सच्चे सद्गुरु हैं, आप उस फलाने कौवे के पास जाइए। तब नारद जी वहां गए और उसे दर्शन दिए तो कौवा मर गया। नारद जी बहुत सैड होकर भगवान के पास लौटे। भगवान ने कहा, फलानी जगह पे जाओ, एक काऊ है। नारद जी वहां गए तो काऊ मर गई। नारद जी बड़े सैड होकर भगवान के पास लौटे। भगवान ने कहा, फलाने बालक के पास जाओ। नारद जी अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर बालक के सामने खड़े हो गए। बालक ने कहा, हे प्यारे नारद जी, पहले मैं कौवा था, आपके दर्शन करके मेरा वो जन्म कट गया। फिर मेरी प्रमोशन हुई, मैं गऊ बन गया। आपके दर्शन से फिर मेरी प्रमोशन हुई, गऊ का शरीर छोड़कर मैंने इंसान का शरीर पाया। अब मैं आपके दर्शन करके भगवान का हो जाऊंगा। एक गुरु हमेशा कहता था, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। एक शिष्य आया और गुरुजी से कहने लगा, एक आदमी काऊ देकर गए हैं गुरुजी। गुरुदेव ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सब दूध पियोगे। कुछ दिनों के बाद शिष्य ने आकर बोला, गुरुजी वो अपनी काऊ वापस लेने आ गया। गुरुजी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, गोबर साफ करने से बच गए। गुरु हर बात में पॉजिटिविटी सिखाते हैं। जितनी भी बातें मैंने स्पॉइल की हैं, गुरुदेव उन्हें पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक्स गुरुदेव। मैं बहुत सारी रस्सियों से बंधा हुआ हूँ गुरुदेव, उन रस्सियों को खोलकर मुझे फ्री कर दो। गुरुदेव ने पता है हमको क्या बताया? ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करना, इससे तुम्हें सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। हमें आप में पूरा फेथ है गुरुदेव, हर पल आप हमारे साथ रहते हैं, सब बातों से बचाते हैं।
बिगड़ी जन्म अनेक की गुरु सवारनहार। साधक को गुरु शरण दे नमन हो बारंबार। बहुबंधन में बांधया जीव मुक्त नहीं होए। निर्बंधन गुरु सेवया मुक्त करेगा सोए। नाम जगत से तार है गुरु से पाया जाए। भव सागर के तरन को सतगुरु देत उपाय। विश्वासी के संग सदा पल पल करे सहाय। वो माया के जाल से देकर हाथ बचाए। जय गुरु करुणा निधान। जय गुरु करुणा निधान। नचिकेता बालक को पिता ने श्राप दिया कि तुम यम के धाम जाओ। यम भगवान उनके गुरु बने। 3 वरदान मांगने को कहा। पहला वरदान नचिकेता ने मांगा कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। दूसरा वरदान, मुझे यज्ञ सिखाओ। तीसरा वरदान, मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। यम भगवान ने गुरु बनकर नचिकेता को सत्य का ज्ञान दिया कि एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। अष्टावक्र गुरुदेव के अंगों में 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे। राजा जनक आगे से आए तो उन्होंने सोचा कि ये कितना अगली है, उसका शरीर कैसा टेढ़ा मेढ़ा है। गुरुदेव अष्टावक्र उनके मन की बात जान गए और कहने लगे, हे राजन, गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। मंदिर के टेढ़े मेढ़े होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। राजा गुरु के मुख से ज्ञान सुन के आत्मवान हो गए। एक स्त्री स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। गुरुदेव ने कहा, क्या ढूंढ रही हो? स्त्री ने कहा, मेरी सुई गिर गई है, मैं सुई को ढूंढ रही हूँ। गुरु ने कहा, तुम्हारी सुई कहाँ गिरी? स्त्री ने कहा, गिरी तो घर में है, लेकिन वहाँ अंधेरा है तो स्ट्रीट लाइट के नीचे खोज रही हूँ। गुरु ने समझाया कि वस्तु जहाँ गिरी है वहीं मिलेगी। हमारे अंदर का भगवान हमारे अंदर ही मिलेगा। कई लोग चोरनी को पत्थर मार रहे थे। गुरुदेव ने कहा, पहला पत्थर वही मारे जिसने कोई भी पाप ना किया हो। सब शर्मिंदा होकर पत्थर रख देते हैं। जब हमारे अंदर रॉन्ग्स हैं तो हम दूसरे को रॉन्ग कैसे देखें? आपके लोटस फीट कितने प्यारे हैं गुरुदेव। आपके डिवाइन आर्म्स मेरे अराउंड है गुरुदेव, लविंग एंड प्रोटेक्टिंग। गुरुदेव ने हमें ट्रू नॉलेज बताया है, उससे हमें जीना आ गया। We have surrendered to the lotus feet of the Sadguru who is all pure. He gives us the true knowledge of the Supreme Self. गुरुदेव ने हमारे लिए एक डिवाइन पैलेस बनाया है। गॉड को देखने के लिए उसमें एक प्यारी सी खिड़की है, उसका नाम है नाम जप। प्यारे लगे सतगुरु चरण, सतगुरु मेरे पास। बाहों से वह घेरे हैं निस दिन दासन दास।
मन बताया जिसने हमें, सो गुरु प्रगटे आए। ज्ञान चक्षु खोल के वो सत दिया लिखाए। तन मन ताको दीजिए, जाको विकार नहीं। जग का नाथ है मेरा नाथ, राखे आत्मा ही। सतगुरु महल बनाया, प्रेम रंग किया दीन। साहिब दर्शन के लिए शब्द झरोखा की। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था। उसने अपना सूटकेस अपने सिर पर उठा रखा था। गुरुजी ने कहा, सामान सिर पर क्यों उठाया है भाई? आदमी ने कहा, ट्रेन पर पहले ही बहुत भार है ना, इसलिए। गुरु ने बताया कि हमारा सारा भार पहले ही ईश्वर पर है, हम इतने बोझे को क्यों उठाए बैठे हैं। एक आदमी चक्की पीस रहा था। सारे दानों को पिसते देखकर उसे बहुत दुख हुआ कि सच धरती और आकाश के बीच में सारे जीव पिसते जा रहे हैं। गुरुदेव आए, उन्होंने बीच का कील दिखाया कि देखो, जो दाने किलड़ी के पास हैं वो बच गए हैं, वो नहीं पिसे जा रहे। ऐसे ही संसार में सारे प्राणी पिसे जा रहे हैं, लेकिन जो प्रभु के साथ लग गए वो बच गए। एक ज्ञानी गुरु रोज सत्संग करते थे। उनकी स्त्री बड़ी एंग्री किस्म की थी। एक दिन साध संगत में बैठे गुरु के सिर पर स्त्री ने गन्ना मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। गुरुदेव ने प्रेम भरी मुस्कुराहट से कहा, अच्छा ही हुआ, 2 टुकड़े हुए, 1 भाग तुम खाओ, 1 भाग मैं खाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा। राजा भर्तरी गुरु से ज्ञान लेकर अपने महल में वापस लौटे। दासी ने ऊपर से कचरा फेंका। राजा को गुस्सा आया। दासी ने कहा, अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तुम फिर से गुरु की शरण में जाओ। राजा गुरु के पास फिर से चले गए। वापस घर लौटे तो दासी ने फिर से उन पर कचरा फेंका। राजा ने इस बार कुछ नहीं कहा, लेकिन टेढ़ी आंख से देखा। दासी ने कहा, अभी भी तुम्हारा लेसन अधूरा है, वापस गुरु के घर जाइए। राजा वापस चला गया। जब राजा कुछ महीनों के बाद घर लौटा तो दासी ने पुनः कचरा फेंका। राजा ने सोचा, कचरे में भी भगवान है, दासी में भी भगवान है, तो उनका ज्ञान पूर्ण हो गया। जब हम गुरु के लिए प्रेयर्स गाते थे तब गुरु को ठीक से नहीं जानते थे। अब ठीक से जाना है तो माउथ क्लोज हो गया है, साइलेंस आ गई है। गुरुदेव के लोटस फीट को मन से पूजते हैं, तब हमारे अंदर में एक स्वीट स्वीट नेक्टर बहने लगता है। गुरुदेव हमें कितना प्यार करते हैं, हमारा सारा सौरो ले जाते हैं। हमने उनको सरेंडर किया, तब हमारा मन प्योर वाइट हो गया। हम दोनों हैंड्स फोल्ड करके गुरुदेव को नमन करते हैं। गुरुदेव की कृपा से हमारी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाते हैं। कबीर जब हम गावते तब जाना गुरु नाय। अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछु नाय। सतगुरु चरण आराधिए मन में रखो बसाए।
अमृत रस का पान कर गुरु हृदय में समाए। सुख निधान गुरु पाया, सब दुख दर्द नशाए। तन मन धन अर्पण किया, कलिमल सब छूट जाए। श्री गुरु प्यारे नमन करूं, वंदऊं दो हाथ जोड़। जिनके सुमिरन ध्यान से नाशे विघ्न करोड़। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक शेर का बच्चा खो गया और वो बकरियों के झुंड में मिल गया। उसने एक बकरी को अपनी माँ समझा और शिवोहम के बदले मैं करने लगा। वो मांस के बदले घास खाने लगा। फिर एक दिन उसकी माँ आई और उसे लेक में अपना रिफ्लेक्शन दिखाया कि देख तू कौन है। शिवोहम बोल। ऐसे ही हम गुरुदेव के बच्चे संसार में गुम हो गए। गुरुदेव ने हमें खोज कर अपना सच्चा स्वरूप दिखाया। तू बॉडी नहीं, सोल है। मैं करना बंद कर दे। राजा परीक्षित जंगल में गए। वहाँ उन्हें बहुत भूख प्यास लगी। वो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। राजा को ना पानी पूछा, ना खाना, ना बैठने के लिए कुर्सी। इससे राजा को एंगर आ गया। पास में मरा हुआ सांप अपनी तलवार की नोक से उठाया और गुरु के गले में डाल दिया। वो देखना चाहते थे कि संत क्या सच में ध्यान में है। गुरुदेव तो ध्यान में ही रहे। पास में खेलता ऋषि पुत्र ने देखा तो राजा को श्राप दे दिया। 7 दिन में वर्ल्ड का सबसे पॉइजनस स्नेक तक्षक आएगा और राजा को काटेगा। राजा शांत थे। उनको तो ये श्राप नहीं, आशीर्वाद लग रहा था। उन्होंने कहा, थैंक यू गॉड, आपने मुझे प्योर कर दिया। गुरु सुखदेव मुनि के पास जाकर राजा ज्ञान सुनकर 7 दिन में मुक्त हो गए। वो ब्लिस में आ गए। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ एक बुक पड़ी थी। नारद जी ने भगवान से पूछा कि इस बुक में जो नेम्स लिखे हैं वो किसके नेम्स हैं। भगवान ने कहा, जो दिन रात मेरा भजन करते हैं उनके नेम्स हैं। नारद जी ने खोल के देखा तो उनका नाम नंबर 1 पे था। बड़े प्रसन्न हुए नारद जी। लेकिन बुक उलट पुलट करके देखा तो हनुमान जी का नाम ही नहीं था। जब दूसरी पुस्तक देखी तो केवल हनुमान जी का ही नाम था। नारद जी ने भगवान से पूछा, ये कौन सी बुक है? प्रभु ने कहा, ये वो बुक है जिसमें उन भक्तों के नाम हैं जिन्हें मैं दिन रात भजता हूँ। दिवाली का त्योहार था। साईं बाबा मंदिर में जोत जलाना चाहते थे। दुकानदारों ने उन्हें तेल देने से साफ मना कर दिया। बाबा ने दियों में पानी डाला और पानी से दीप जला लिए। गुरु के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं। गुरुदेव एक बहुत प्यारा सा डिवाइन प्ले करने संसार में आए हैं। उन्होंने सबकी लाइफ्स इतनी सुंदर कर दी हैं, फुल ऑफ अबंडेंट ब्लेसिंग्स। हम फिर गुरुदेव को नमस्कार करते हैं जो हमारे हृदय के थ्रोन पर बैठे हैं। गुरुदेव सबसे प्यार करते हैं। वो ही हमें ज्ञान देकर हमारे थॉट्स को प्योरीफाई करते हैं। हम योगा करते हैं, जप करते हैं,
तप करते हैं, लेकिन बिना गुरु के हमारा जाप पावरफुल नहीं हो सकता। जैसे बिना दीपक के मंदिर एम्प्टी लगता है। गुरु आए संसार में अपनी लीला धार, सबका जीवन संवारने प्रगटे सत करतार। फिर वंदन मैं करूं कोटि कोटि प्रणाम, हृदय में रहते सदा दाता पूर्ण काम। साहिब प्यारे सतगुरु गुरु बिन नाही और, गुरु बिन ज्ञान न होवे है रुके न मन की दौड़। योग यज्ञ जप तप करें साधन करें अनेक, सोना मंदिर दीप बिन ये सब बिन गुरु एक। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। साईं बाबा एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगाते थे। नीम के पत्ते तो बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन गुरु के तप से सारे पत्ते मीठे हो गए। लगाते थे साईं बाबा जिस पेड़ के नीचे ध्यान, कड़वे पत्ते बन गए बिल्कुल शहद समान। गुरुदेव एक राजा के महल में आए। राजा का महल बहुत आलीशान था। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा धर्मशाला बड़ा सुंदर है। राजा को गुस्सा आया कि मेरा इतना ब्यूटीफुल महल और गुरुदेव इसको धर्मशाला बता रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, राजन तुम्हारे से पहले यहाँ कौन रहता था? राजा ने कहा, मेरा पिता। गुरु ने पूछा, तुम्हारे बाद कौन रहेगा? राजा ने कहा, मेरा पुत्र। गुरुदेव ने कहा, तो ये धर्मशाला ही तो हुआ ना। राजा की आंखें खुल गईं। मीराबाई के घर वाले उन्हें बिल्कुल भक्ति नहीं करने देते थे। राणा ने मीरा को विष पॉइजन का प्याला भेजा। मीराबाई ने कृष्ण भगवान को याद किया और विष पी लिया, तो पॉइजन मीठा मीठा अमृत बन गया। जो गुरुदेव को याद करते हैं उनका सारा पॉइजन अमृत में बदल जाता है। गुरु नानक देव जी खेतों में अपनी गौओं को चराने ले गए। गुरुदेव वहां ध्यान लगाकर बैठ गए। उनकी गौएं पास वाले खेत में चली गईं और वहां हरी हरी घास खाने लगीं। उस खेत का मालिक बहुत गुस्सा करने लगा। उसने राजा को शिकायत की। जब राजा खेत देखने आया तो खेत पूरा हरा भरा ज्यों का त्यों था। प्रभु का ध्यान लगाने से कोई भी नुकसान नहीं होता। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें घेर लेती हैं जब गुरुदेव हमारी लाइफ में नहीं होते। हमारे एफर्ट से ये प्रॉब्लम्स जाती ही नहीं। गुरुदेव बस हमारी ओर देखते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स भाग जाती हैं। सद्गुरु की महिमा गाने के लिए हम जुबान कहाँ से लाएं? वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल हैं। सब मेरे सद्गुरु से मांगते रहते हैं और वो देता रहता है, देता रहता है। गुरुदेव गिव्स गिव्स and forgives. Human being gets and forgets. Gurudev is an ocean of love. How do I earn his grace? Please Gurudev, shower your blessings upon me.
कष्ट बहुत, बांधे ओत परोत। छूटेंगे जब गुरु कृपा, अपने यतन न होत। सतगुरु की महिमा में किस मुख वर्णन होए। जिसको गुरु जी प्यार करे, जाने बिरला कोई। मांगत रहता जगत सकल, दाता सतगुरु एक। सब घट में मेरे गुरु बसे, एक है नाहि अनेक। गुरु करुणा मैं दीन मैं, किस विध सेवा कमाऊं। सेवा बल कुछ है नहीं, जिससे गुरु मन भाऊं। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। गुरु नानक देव जी मोदी खाने में नौकरी करते थे। वो सामान तोलते थे और काउंटिंग करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 13 13 13 13 बोलते थे। प्रभु ये भी 13, वो भी 13, सब कुछ 13। उसके बाद गिनती ही भूल जाते थे। गुरु नानक देव जी बहुत दानी थे। जो भी गरीब मोदी खाने में आता, उसे भर भर के सामान देते थे। सेवकों ने राजा से शिकायत की कि ये सब कुछ लुटा रहे हैं। तब राजा ने काउंट किया तो मोदी खाने में प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। नामदेव गुरु ने रोटी पकाई, वो रोटी कुत्ते ने ले ली और भाग गया। नामदेव जी उसके पीछे घी का कटोरा लेकर भागने लगे। प्रभु जी रोटी पर घी तो लगाओ। जो गुरु होते हैं उन्हें सब में भगवान के दर्शन होते हैं, कुत्ते में भी। मीराबाई गुरुदेव से ज्ञान लेने गई। गुरुदेव ने अंदर से पूछा, कौन आया है? मीरा ने कहा, मैं मीरा। गुरुदेव ने कहा, मैं और मीरा दोनों एक साथ? नहीं नहीं, मैं हूँ सोल, मीरा है बॉडी। या सोल रहेगा या बॉडी। अपनी प्रॉब्लम किसको बताऊं? वर्ल्ड में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन गुरुदेव जैसा सच्चा मित्र कहीं नहीं है। जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, उसी तरह गुरुदेव हम आपके बिना रह नहीं सकते। आपके लोटस फीट इतने प्योर हैं गुरुदेव, सारे दुख हटाने वाले। हम सारी बातों के लिए इन लोटस फीट पर ही डिपेंड करते हैं। गुरुदेव का प्रेम अनंत है। हे गुरुदेव, अपनी ग्रेस मुझ पर बहाते रहना। थैंक यू। दुख अपना कहें, जग में मीत अनेक। अपने स्वार्थ सभी है, सच्चे मित्र गुरु एक। तुम बिन प्यारे सतगुरु कुछ और नहीं है भाई। जैसे मछली जल बिन सागर छोड़ कहाँ जाए। परम पावन तुम्हारे चरण, सब दुख मिटनहार। चरण कमल है सतगुरु के, केवल एक आधार। सुख सागर करुणा निधान, पूर्ण गुरु भगवान। कृपा रखो मुझ पर सदा,
अपना दास मोहि जान। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक भक्तानी गुरुदेव के चरणों को परफ्यूम से धोने लगी। सेवकों ने कहा, इतने पैसे क्यों वेस्ट करती हो, गरीबों को खिलाओ तो अच्छा होगा। भक्तानी ने कहा, गरीब तो सदा सदा रहेंगे, लेकिन मेरे गुरुदेव बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मिले हैं। रंका और बंका दोनों जंगल में जा रहे थे मेडिटेशन करने। रास्ते में रंका को एक सोने का पायल दिखा। उसने सोचा इसको देखकर बंका ग्रीडी ना हो जाए। उसने सोने पर मिट्टी डाल दी। बंका को गुरु का ज्ञान याद आया और उसने कहा, हे रंका, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? भक्त गुरु से ज्ञान लेकर कभी ग्रीडी नहीं होते। मीराबाई को राणा जी ने एक पॉइजनस काला स्नेक भेजा। मीरा ने बहुत प्रेम से टोकरी खोली कि जो भी है मेरे कृष्ण ने भेजा है, उन्हीं का प्रसाद है। टोकरी खोली तो काला नाग एक सुंदर ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स की माला बन गया। गुरु का ध्यान करने से सब अगली थिंग्स ब्यूटीफुल बन जाती हैं। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, जो भी आपसे कुछ भी मांगते हैं आप उसे देकर खुश क्यों नहीं कर देते? भगवान ने नारद जी से कहा, तुम ही कोशिश कर लो भाई। एक आदमी स्कूल के बाहर बच्चों को बेर बेचता था। नारद जी ने कहा, तुम हैप्पी हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत सैड हूँ, मुझे उस सामने वाले हलवाई के जैसा बना दो, बहुत सारी अलग अलग मिठाइयाँ बनाकर बेचूंगा। नारद जी ने उसे हलवाई बना दिया। दूसरे दिन वो शिकायत करने लगा कि मैं सारा दिन गरम कढ़ाई के सामने तपता हूँ, सामने वाला कपड़े बेचने वाला कितना खुशनसीब है, उसकी दुकान में एसी लगा हुआ है, मुझे कपड़े वाला बना दो। नारद जी ने उसे कपड़े वाला बना दिया। दूसरे दिन वो शिकायत करने लगा, इतने थान खोलता हूँ, बंद करता हूँ, बाहें थक जाती हैं, मुझे सोनार बना दो, सोना बेचूंगा, खूब धन कमाऊंगा। नारद जी ने उसे सोनार बना दिया। अगले दिन शिकायत करने लगा कि ये हीरे वाला एक छोटा सा हीरा बेचता है और इतना धन कमाता है, तुम मुझे हीरे की दुकान दे दो। नारद जी ने दे दी। अगले दिन वो शिकायत करने लगा कि हीरा बेचने वाला हूँ, तुम मुझे हीरा खरीदने वाला राजा बना दो। नारद जी ने उसे राजा बना दिया। अगले दिन उसने शिकायत की कि मेरे से जो एक बड़ा राजा था उसकी सवारी निकल रही थी तो मुझे रोक दिया। नारद जी ने जल्दी से भगवान के पास जाकर कहा, हे भगवान, सच में इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता, आपने जिसको जहाँ रखा है वो वैसा वहाँ ही ठीक है। जिसके दिल में गुरुदेव रहते हैं उन्हें पूरा फेथ होता है, उन्हें सुख ही सुख मिलते हैं। जो गुरुदेव के डिवोटीज होते हैं वो गुरुदेव के लोटस फीट को झुकते हैं और केवल गुरुदेव की शरण लेते हैं। हम बार बार गुरुदेव के चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। सद्गुरु की कृपा से हमारे सारे वर्क्स सुंदरता से पूरे होते हैं। Gurudev loves everyone, protects everyone, guides everyone. एक भाव एक प्रीति रस, एक भक्ति विश्वास,
जिसके मन में ये बसे दुख ना आवे पास। गुरु चरणन मस्तक झुका छोड़ी और सब आस, कहे कबीर निर्भय भया प्यारा गुरु का दास। बार बार गुरु चरण में कीजे नम्र प्रणाम, जब सतगुरु कृपा करे पूरन हो सब काम। गुरु हितैषी सर्व के सबके ही रक्षपाल, शरणागत के दुख हरन दीन बंधु है दयाल। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक भक्तानी सवेरे सवेरे उठकर कृष्ण भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी। नहाती भी नहीं थी, मुंह हाथ धोती भी नहीं थी। दातुन करते करते आंखों से प्रेम के आंसू गिरते रहे खिचड़ी में। एक संत ने देखा और उसने कहा, कर्मा तुम इतनी अशुद्धि से खिचड़ी बनाती हो, स्नान करो, जाप करो, फिर भगवान के लिए खिचड़ी बनाओ। अगले दिन कर्मा बाथ एक्सेट्रा लेने लगी तो भगवान आकर चले ही गए। कर्मा ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने कहा, तुम अब अपने शरीर के साथ लग गई हो, पहले सुबह सुबह सिर्फ मेरे बारे में सोचती थी। उन्हें हमारी भक्ति सबसे प्रिय है। सदना कसाई शालिग्राम पत्थर अपने पास रखते थे। वो बकरे काटकर उन्हें वेट करने के लिए शालिग्राम वाला पत्थर यूज करते थे। एक पंडित वहां से गुजरा और कहने लगा, ये तो तुम बड़ा पाप कर रहे हो। वो शालिग्राम पत्थर को अपने मंदिर में ले गए, वहां स्नान इत्यादि कराकर शालिग्राम की पूजा की। रात को शालिग्राम जी ने कहा, मुझे सदना कसाई की याद आ रही है, मुझे वापस ले जाओ। भक्त की सिंप्लिसिटी ही भगवान को बहुत अच्छी लगती है। सिंपल भक्ति भाव, भाव का भूखा हूं मैं। एक जगह गुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे। एक आदमी पीछे खड़े हुए बुड़ बुड़ कर रहा था। गुरु नानक देव जी ने लैना से पूछा, वो क्या बोल रहा है लैना? लैना ने कहा, गुरुदेव जो आप बुलवा रहे हैं वो वही बोल रहा है। जो गुरु का सच्चा डिसाइपल होता है वो कंप्लेन नहीं करता, सब में गुरु को देखता है। एक राजा ने दास से 3 प्रश्न किए। ईश्वर कहाँ बैठता है? ईश्वर अपना मुख किस दिशा में रखता है? ईश्वर क्या करता है? दास ने पहले कहा, हे राजन, आप सिंहासन पर बैठ के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मैं उधर बैठूंगा, आप नीचे बैठिए। जब राजा ने सिंहासन दास को दिया तो दास ने कहा, देखो ईश्वर कहाँ बैठता है। मुझ जैसे दास को सिंहासन पर बिठा दिया और तुम्हें चरणों में बिठा दिया। दूसरा प्रश्न, ईश्वर अपना मुख किस दिशा में रखता है? दास ने मोमबत्ती मंगाई। मोमबत्ती किस दिशा में प्रकाश दे रही है? सारी ओर ना। ऐसे ही भगवान का मुख सारी दिशाओं में है। तीसरा प्रश्न, ईश्वर क्या करता है? दास ने काली गाय मंगवाई। काली गाय हरी घास खाकर सफेद दूध देती है। ईश्वर ये कर सकता है। गुरुदेव मिल गए तो सब कुछ मिल गया, भगवान भी मिल गया। अब तो हमारा सारा समय स्माइल ही करते करते गुजरता है। O mind, Guru is your true friend. Faith and love for the Guru fill my heart fully.
गुरुदेव हमसे हैप्पी होकर हमें कहानियां सुनाते हैं। उन कहानियों को सुनकर हमारा अंदर वाला बहुत हैप्पी हो जाता है। गुरुदेव connected us to God and gave us every happiness. गुरु मिले तो सब मिला, मिला स्वयं भगवान। अंतर ज्योति जल गई, मिली प्यारी मुस्कान। रे मन तेरो कोई नहीं, गुरु बिन साचो मीत। श्रद्धा प्रेम गुरु में है, गुरु से ही है प्रीत। सतगुरु हम पे झुके, एक कहा परसन। बरसा बादल प्रेम का, भीग गया सब अंग। गुरु मिले भगवान मिले, भाग्य को तम जान। रे मन गुरु बिन सुख नहीं, गुरु से हर खुशी मान। जय गुरु करुणा निधान, जय गुरु करुणा निधान। एक भक्त जा रहा था, किसी ने उस पर पत्थर फेंका तो उसके माथे से खून निकलने लगा। किसी ने ये देखा तो उसको गरम गरम हलवा खिलाया कि इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। गुरु ने भक्त से कहा, जिसने पत्थर मारा उसी ने हलवा खिलाया, क्योंकि करने वाला सबके अंदर एक ही परमात्मा है। एक भक्त प्रभु के ध्यान में बैठा था। वहां से एक चोर आया और उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। चोर ने चोरी का सामान भक्त के सामने रख दिया और भाग गया। पुलिस भक्त को पकड़ के ले गई और जेल में डाल दिया। जब उसे कोर्ट में पेश किया तो जज ने पूछा, क्या भाई तुमने चोरी क्यों की? भक्त ने कहा, प्रभु की मर्जी से मैं उनके ध्यान में बैठा था। प्रभु की मर्जी से वहां पर भागा भागा एक चोर आया। प्रभु की मर्जी से उसने मेरे सामने सामान रख दिया। प्रभु की मर्जी से पुलिस आई। प्रभु की मर्जी से पुलिस ने मुझे जेल में डाल दिया। प्रभु की मर्जी से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जज ने उसको छोड़ दिया कि ये तो प्रभु प्रभु करता रहता है। प्रभु की मर्जी जानेंगे तो हर बात से बच जाएंगे। एक बार डेजर्ट में एक फैमिली रहती थी। पिता मर गए तो उनकी विल में लिखा था, मेरे पास 19 ऊंट हैं, 19। आधे ऊंट पत्नी को देना, 1/5 बड़े लड़के को, 1/4 छोटे लड़के को। अब 19 को आधा कैसे करें? एक गुरु आए अपना ऊंट लेकर। 19 ऊंटों में अपना ऊंट मिला दिया तो ऊंट 20 हो गए। 20 का आधा करके 10 पत्नी को दे दिए, 1/5 यानी 4 बड़े बेटे को दे दिए, 1/4 यानी 5 छोटे बेटे को दे दिए। 19 पूरे हो गए। अपना ऊंट वापस लेकर गुरुदेव चल दिए। जो गुरु के प्यारे होते हैं वो हर बात में अपनी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, फिर अपने रास्ते पर चले जाते हैं। एक पति पत्नी कमरे में बैठकर चाय पीते थे। पत्नी रोज कहती थी, हमारे नेबर्स के कपड़े धुल के सूख रहे हैं लेकिन इतने मैले मैले हैं। रोज वो ऐसा कहती। एक दिन पत्नी ने कहा, आज तो कपड़े बड़े साफ हैं। पति ने कहा, आज मैंने अपने शीशे साफ किए हैं। गुरुदेव बताते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो भी हमारा मन का कलर होगा वही दिखाई देगा।